नमस्कार किसान भाइयों। कल के दिन ही हमें जो 5 जो डेल्टा ट्रैप थे वो हमें डिलीवर हो चुके हैं और आज के दिन हम अब सवेरे सवेरे ही इन ट्रैप को प्लॉट के अंदर हम लगाने वाले हैं और बाकी के जो 5 जो ट्रैप है वो हम प्लॉट के अंदर जब स्टेजिंग कंप्लीट होगा तब हम उनको लगाने वाले हैं। टमाटर की फसल में हम 2 प्रकार के ट्रैप हम लगा सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रैप होता है वो वाटर ट्रैप यानी जो पानी वाले जो ट्रैप होते हैं वो, और दूसरे जो ये है जो डेल्टा ट्रैप, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टाइप्स लटा के लिए। और ये जो ट्रैप लगाते वक्त हमें खबरदारी यही लेनी है कि लूर जो होता है वो हम यूज़ करते वक्त उसकी जो एक्सपायरी जो डेट है वो भी ध्यान से ज़रूर देख लेना। और लूर लगाते टाइम अपने हाथों का कांटेक्ट जो है लूर के साथ वो कम से कम करना। और लूर का जो कवर जो आता है उसको हमें बहुत दूर जाके उसको डिस्पोज करना, या तो फिर ज़मीन के अंदर आप उसको गाड़ के भी रख सकते हैं। अभी जो फिलहाल हमें जो ट्रैप जो ये मिले वो सिर्फ एक ही साइड से मतलब ग्लू लगा हुआ है। अगर आपको पॉसिबल हुआ तो दोनों तरफ जो ग्लू लगा होता है उन ट्रैप का आप इस्तेमाल ज़रूर करना। अभी के लिए हम फ़िलहाल सिर्फ 5 ही ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब स्टेजिंग अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम और जो ट्रैप की संख्या हम प्लॉट के अंदर बढ़ाने वाले हैं। टोटा एप्सुलटा के लिए हम स्टार्टिंग से ही इस प्लॉट के अंदर हम काम जो है वो करने वाले हैं। उसके लिए कुछ इंसेक्टिसाइड की लिस्ट मैंने निकाली है। इस लिस्ट में मैंने ज़्यादातर जो है अमावस्या और पूर्णिमा को मैंने सेमी इंसेक्टिसाइड को लिया है, और बीच वाले जो 15 दिन जो है उसमें मैंने गैस पॉइजनिंग वाले इंसेक्टिसाइड को रखा है। टोटा एप्सुलटा का जो लाइफ साइकिल जो होता है वो 30 से लेके 35 दिन का होता है और ये ज़्यादातर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। एक थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम ये जो प्रैक्टिस है वो अगले 2 महीने यानी 60 दिन या तो फिर उससे भी आगे हम ये प्रैक्टिस जो है वो हम फॉलो करने वाले हैं। इस लिस्ट में मैंने कुछ नए इंसेक्टिसाइड भी ऐड किए हैं, जैसे कि कोर्टेवा का एंगेज और सिजेंटा का सिग्ना और गरडा कंपनीज का जो किंग डॉक्सा और काइट जो इंसेक्टिसाइड है उनको मैंने इस लिस्ट में लिया है। अगर किंग डॉक्सा और काइट को मैंने उनके इंडोक्सा कार्प के जो टेक्निकल है उसके कारण लिया है, वो बहुत ही कारगर है। और एंगेज के अंदर मेथॉक्सीफिनोजाइड जो है वो टेक्निकल वो भी बहुत अच्छा है। और सिग्ना के अंदर सिजेंटा का जो सिग्ना है उसके अंदर लिफेन्यूरॉन जो टेक्निकल जो है वो IGR बेस्ड है, यानी ये अंडों और पतंगों के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और BSF का जो इंट्रापिड जो है वो मैंने अभी मतलब स्टार्टिंग में हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले। जब हमारे प्लॉट में माइट्स का अटैक जब होगा तब हम इस इंसेक्टिस इंट्रापिड BSF के इंट्रापिड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और बीच में हम नीम ऑयल जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो है वो हम उसका भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं। अब अगर मेन चैलेंज की अगर बात करें तो हमें टूटा के साथ साथ जो है वो सकिंग पेस्ट को भी हमें कंट्रोल में रखना होगा। यही मतलब चैलेंज है। आगे चल के जैसी सिचुएशन आएगी वैसे ही हम जो है वो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल प्लॉट के अंदर करने वाले हैं। अब अगर प्लॉट के अंदर स्प्रे की बात करें तो कल के दिन ही हमने कोराजन और साथ में ही उसको सकिंग पेस्ट के लिए मैंने सिजेंटा कंपनी का पेगासिस का हमने इस्तेमाल किया है। कोराजन जो है वो लीफ माइनर और जो छोटी जो इलिया है उनके ऊपर काम करेगा, और पेगासिस जो है वो सकिंग पेस्ट के ऊपर काम करेगा। हम जो है ट्रैप के अंदर लूर लगा ही रहे हैं और पतंग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसको चिपकना भी स्टार्ट हो चुके हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ।
प्लॉट की जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। हमने जो डेल्टा ट्रैप जो है वो लगा दिए हैं। हमने नीचे की साइड यानी राइट साइड की तरफ हमने 2 ट्रैप लगाए हैं और ऊपर की तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ हमने जो है वो 3 ट्रैप लगाए हैं। अब अगर टेम्परेचर की बात करें तो दोपहर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक ही है और अब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ रहा है। प्लॉट की जो ग्रोथ है वो आप देख ही लो। आज 20 मार्च यानी आज के दिन ही सवेरे हमने ग्रीन मिरेकल और सिलिकॉन जो पाउडर होती है उसका हमने सवेरे स्प्रे खेत के अंदर ले लिया है और पानी जो है वो हमें 200 लीटर उसके लिए लग रहा है। और अभी जो हम जो है ड्रिप के ज़रिए खाद दे रहे हैं। ड्रिप के ज़रिए खाद देने के लिए हमने 1261 जो है वो हमने 2 किलो का इस्तेमाल किया है और 0050 जो है वो हम 1 किलो का इस्तेमाल कर रहे हुए और 1919 जो है वो हम 1 किलो का उसका भी 1 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ ही एग्रीप्लेक्स वो है जो एग्री रिसर्च कंपनी का आता है वो हम 250 ml ले रहे हैं। अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो मतलब हम अभी भी मतलब 2 दिन में हम 2 घंटे सिर्फ पानी दे रहे हैं। आज सवेरे सवेरे ही हमने ग्रीन मिरेकल प्लस सिलिकॉन पाउडर का स्प्रे ले लिया है और अभी शाम के टाइम जस्ट अभी वाटर सोल्यूबल जो हमारा खाद है वो हम नीचे से दे रहे हैं। और कल के दिन जो हमने मतलब टूटा एब्सोल्यूटा के लिए जो डेल्टा ट्रैप जो लगाए हुए थे वो अब हम आज के दिन चेक करने वाले हैं। मतलब उसके अंदर हम अब देखेंगे कितने पतंग जो है वो फंस चुके हैं। वो आप अभी देख सकते हैं। और प्लॉट की जो हमारी ग्रोथ है वो भी आप क्लियर देख सकते हैं। लगभग हर एक जो मतलब पौधे जो थे वो मैच होने को आ रहे हैं। हमने ऊपर की तरफ यानी इस साइड से राइट साइड की तरफ हमने ऊपर 3 ट्रैप लगाए हुए और नीचे की साइड जो है हमने 2 ट्रैप लगाए हैं। हम ऊपर की साइड भी चेक करेंगे और नीचे की साइड भी हम चेक करेंगे कि उस ट्रैप के अंदर कितने जो पतंगे वो फंस गए हैं। क्योंकि अभी जो है वो 25 मार्च के टाइम पूर्णिमा है। पूर्णिमा के टाइम हमें कौन सा स्प्रे लेना है वो हम अभी इस सिचुएशन पे ही हम डिसाइड करेंगे। अगर एज कंपेयर देखें तो ऊपर की तरफ जो डेल्टा ट्रैप हमने लगाए हुए थे 3 उसमें ज़्यादा पतंग फंसे हुए हैं और नीचे की तरफ जो है उसमें कम पतंग जो है वो फंसे मिले हैं। अब इस डेल्टा ट्रैप के अंदर अगर एक दिन में अगर 10
पतंगों के ऊपर अगर फंसे हुए मिल रहे तो आपको जो है वो मतलब इंसेक्टिसाइड के जो स्प्रे है वो ट्रीटमेंट आपको चालू करनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो 24 तारीख को ही हमारे खेत में स्टेजिंग का जो काम है वो करने के लिए जो आदमी हैं वो आने वाले हैं। 24 मार्च को स्टेजिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 25 मार्च को छुट्टी है और 26 और 27 को फर्स्ट जो टोमेटो की जो बांधनी है वो स्टार्ट होगी। बांधनी जो है वो स्टार्ट होने से पहले हमें जिंक, कैल्शियम और बोरॉन का एक स्प्रे लेना ज़रूरी था, लेकिन 25 तारीख को पूर्णिमा है, इसी के कारण हमने 23 मार्च को ही हमने डेलीगेट और फंगीसाइड के लिए हमने मेरियोन का इस्तेमाल प्लॉट के अंदर करने वाले हैं। आज के दिन 24 मार्च है और कल के दिन ही हमने मतलब शाम के टाइम पे डेलीगेट और बीएसएफ कंपनी का जो फंगीसाइड है मेरियोन का, उसका हमने कल शाम के टाइम ही स्प्रे ले लिया है। आज के दिन प्लॉट की जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। 20 तारीख को जो हमने वाटर सोल्यूबल का खाद जो दे दिया था वो बहुत अच्छी तरीके से अपटेक हो चुका है। और एक बात बताना मैं भूल गया, वाटर सोल्यूबल हम जो है वो K+S कंपनी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के दिन ही दोपहर के अभी मतलब 10 बजे के बाद स्टेजिंग का जो काम है वो चालू होने वाला है। इससे पहले जो हमने मतलब वाटर मैनेजमेंट जो किया वो हमने 2 दिन के लिए किया। 2 दिन हमने वाटर मैनेजमेंट किया, मतलब 22 मार्च के रात को हमने 7 घंटे पानी दे दिया था और कल रात मतलब अभी के टाइम तक हमने 3 घंटे पानी दे दिया था। और अभी जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिशन हम ड्रिप के ज़रिए दे रहे हैं। और सेकेंडरी न्यूट्रिशन जो है वो उसके लिए हमने मिंगल का इस्तेमाल किया है। मिंगल जो है वो वाटर सोल्यूबल माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइज़र है और थायोग्रीन जो है उसके अंदर सल्फर 90% WG फॉर्म में है और पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से घुलनशील भी है और ड्रिप के ज़रिए आप आसानी से दे भी सकते हैं। और इसी के साथ ही हमने मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 5 kg का हमने इस्तेमाल किया है। बीस मार्च के टाइम हमने डेल्टा ट्रैप देखे थे और आज के दिन भी हम ट्रैप देखेंगे कि उसके अंदर कितने पतंग फंसे हुए हैं। बीस तारीख को जब हमने ट्रैप जो देखे थे, नीचे की साइड पतंग जो थे वो कम उसके अंदर फंसे थे, लेकिन आज के टाइम अगर देखें तो वो भी ट्रैप भरने को आ गया है। पूरा बेड भर के जो है वो पानी दे दिया था, तो इजीली बाम्बू जो है वो बेड के अंदर धस रहे हैं। और इसका जो बाम्बू का जो डिस्टेंस जो है वो उन्होंने ही उनके एक्सपीरियंस से तय किया है। ज़्यादातर वो नीचे बेड पे कितने प्लांट्स है उस पर डिस्टेंस जो है वो तय करते हैं। इस स्टेजिंग में हम जो खूंटे जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो 3 फीट के हैं
और जो तार का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो 14 गेज की है। अब जो है वो वीडियो आगे वैसे ही चालू में रखता हूँ। अब तार बिछाते वक्त एक साइड यानी इस साइड पे फिक्स तार को बांध देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग के जो बाम्बू है उसमें 2 या 3 बार राउंड लगा के उनको फिक्स करेंगे। और आगे वाले जो नेक्स्ट जो बाम्बू आने वाले हैं उनको भी फिक्स करते करते लास्ट में जो है सिर्फ कच्चा जो है खुटों में वो फिक्स करेंगे। और इसके बाद जो है वो 3-4 जन जो मिल कर रहे ना वो तार का जो स्ट्रेच जो है वो निकालेंगे। वो आपको वीडियो में क्लियर दिख ही जाएगा। अब जो है वो लास्ट में 3 से 4 जन मिल के तार का जो स्ट्रेस जो है वो निकाल के तार को खूंटे में फिक्स कराएंगे। और उसके बाद खूंटों को हथौड़े से ठोक के ज़मीन के अंदर अच्छी तरीके से गाड़ देंगे। हमारे यहाँ पे इस तरीके से स्टेजिंग जो है वो किया जाता है। और मतलब हर जगह पे अलग अलग तरीके से स्टेजिंग जो है वो देखने को हमें मिलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।